दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज 10वीं क्लास का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा दोस्तों? पदार्थ होगा। क्या होगा? पदार्थ होगा। अब पदार्थ क्या होता है दोस्तों? ब्रह्मांड में उपस्थित वह वस्तु जिसमें क्या हो दोस्तों? आयतन हो। क्या हो दोस्तों? आयतन हो और द्रव्यमान हो। तो ब्रह्मांड में उपस्थित वह वस्तु जिसमें आयतन हो और द्रव्यमान हो उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। जैसे पेन है, तो अपन इस पेन को यहां रख रहे हैं, तो इसमें वजन है, द्रव्यमान है और आयतन घेरता है, तो यह क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। किसी भी प्रकार की वस्तु देख लो, वो स्थान घेरेगी जब अपन रखते हैं उसको, और उसमें द्रव्यमान होता है, तो यह यह क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है ना। अब पदार्थों के अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन अपने को देखने को मिलते हैं। पदार्थों में मुख्यतः दो प्रकार के परिवर्तन अपन पढ़ेंगे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? पहला पढ़ेंगे दोस्तों भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे दोस्तों, और दूसरा पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन पढ़ेंगे दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। जी हाँ, रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। अब दोस्तों भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन क्या होगा? देखो दोस्तों, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें उसकी भौतिक गुणों में चेंज हो जाए। भौतिक गुणों का मतलब क्या हो गया? आप लोगों ने बर्फ लिया और बर्फ को आप लोगों ने नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दिया। अब नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने पर जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघल जाती है और बर्फ का आकार चेंज हो जाता है। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें उसकी भौतिक अवस्था मतलब आकार चेंज हो जाए, आयतन चेंज हो जाए, घनत्व चेंज हो जाए अथवा रंग चेंज हो जाए, तो वह परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। नो चेंजिंग, परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार के परिवर्तन में क्या होगा? केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है और रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना। तो ये परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अब जैसे एग्जांपल क्या हो गया इसका? एक छोटा सा एग्जांपल अपन लें तो एक जल है और जल की एक अवस्था है द्रव, लिक्विड कंडीशन में प्रेजेंट है। अगर अपन इसको बर्फ बनाने की कोशिश करें, मतलब फ्रीज में रख दे, तो बर्फ बन जाएगा बर्फ, और ये सॉलिड अवस्था में है। और अपन बर्फ को वापस द्रव में भी चेंज कर सकते हैं और द्रव को गैस में भी चेंज कर सकते हैं। अपन ने द्रव को बर्फ में चेंज किया, बर्फ को वापस द्रव में चेंज कर सकते हैं और द्रव को गैस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, अब इसमें आप लोग देख सकते हो कि जो द्रव है उसमें जल का अणुसूत्र H2 रहता है लिक्विड कंडीशन में। बर्फ के अंदर अणुसूत्र क्या रहेगा? H2 रहेगा सॉलिड कंडीशन में, और द्रव के अंदर भी इसका अणुसूत्र H2 रहेगा लिक्विड कंडीशन में, और जल इसमें भी कैसा रहेगा? H2 रहेगा। इसका मतलब कंटेंट आप लोग समझ गए होंगे कि जो जल है इसका देखो अणुसूत्र चेंज नहीं हुआ है,
मतलब रासायनिक परिवर्तन चेंज नहीं हुआ है, रासायनिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल इनके आकार में परिवर्तन हो गया। द्रव है तो द्रव को बर्फ में चेंज कर देंगे तो सॉलिड हो जाएगा ना, इसका अवस्था, इसका आकार चेंज हो जाएगा। अब आप लोग बर्फ को सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर पर रखोगे तो द्रव आकार चेंज हो गया। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, जैसे आकार है, आयतन है, घनत्व है आदि में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अब इसके गुण क्या होंगे भाई? गुण अब आप लोग इसी को देख करके चलो। देखो द्रव से बर्फ बन सकता है, बर्फ से वापस द्रव बन सकता है, लेकिन अब देखो इसमें क्या हुआ था, भौतिक अवस्था चेंज हुई थी ना, भौतिक गुण परिवर्तित हुए हैं, आकार चेंज हुआ है भाई, ठीक है ना। या आयतन भी चेंज हो सकता है, या घनत्व भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना, या आप लोग रंग भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मतलब इनके अंदर भौतिक गुण चेंज हो जाएंगे। अब द्रव से बर्फ बना है और बर्फ से वापस द्रव बना है, तो आप लोग देख सकते हो कि बर्फ से वापस द्रव बना सकते हैं और द्रव से गैस भी बना सकते हैं, द्रव से ठोस भी बना सकते हैं। मतलब परिवर्तन हो रहा है, और ये कैसा रहेगा? परिवर्तन स्थायी नहीं रहेगा, अस्थायी होगा। और यह परिवर्तन कैसा होगा? उत्क्रमणीय होगा, मतलब दोनों दिशाओं में चलेगा। तो ये परिवर्तन कौन सा हो गया दोस्तों? उत्क्रमणीय हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल अपन देख लेते हैं, जैसे शक्कर का पानी में घुलना। शक्कर का पानी में घुलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। सेकंड क्या होगा? ये तो अपन ने देख लिया, जल से बर्फ का निर्माण, ठीक है ना। और मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना भी एक प्रकार का कैसा एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। तो ये परिवर्तन कौन सा हो गया दोस्तों? भौतिक परिवर्तन हो गया। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? पदार्थ के अंदर ऐसा परिवर्तन होगा जिसमें उसके रासायनिक संगठन में, रासायनिक गुणों में अंतर होगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, दूध है तो दूध से दही बना लेते हैं, तो क्या दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अब इसमें जो उत्पाद प्राप्त हुआ है वो मूल पदार्थ से पूर्णतः चेंज हुआ है, पूर्णतः भिन्न है, तो इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन, इसमें क्या होगा? रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा? रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। जैसे दूध से दही का निर्माण। अब दूध से दही बन सकता है, क्या दही से दूध बना सकते हैं क्या वापस? नहीं बना सकते ना। तो पहला गुण क्या होगा? इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है दोस्तों। किसमें परिवर्तन होता है? रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। दूध से दही बन रहा है, मतलब आप दही से वापस दूध नहीं बना सकते, मतलब स्थायी है। इस प्रकार का परिवर्तन क्या होगा? स्थायी होगा। और थर्ड क्या होगा? ये अनुत्क्रमणीय है, मतलब एक ही दिशा के अंदर होता है। और इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे? मोमबत्ती का जलना, सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा? लोहे पर जंग लगना, थर्ड एग्जाम्पल क्या होगा इसका? मोमबत्ती का जलना हो गया, दूध से दही का परिवर्तन हो गया। बस इतने एग्जाम्पल खूब हैं। तो इनमें क्या होगा भाई? रासायनिक परिवर्तन हुआ। अपन ने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? भौतिक परिवर्तन पढ़ा और रासायनिक परिवर्तन पढ़ा। भौतिक परिवर्तन में क्या पढ़ा? पदार्थों के अंदर होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन रासायनिक संगठन व रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसा परिवर्तन कौन सा हो गया? भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन के गुण पढ़ लिए अपन ने, रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिया, रासायनिक परिवर्तन के गुण पढ़ लिए।
अब अगला जो टॉपिक है अपना, अब अपने क्रियाकलाप पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के अंदर जो पहला टॉपिक हो रहा है इसमें, वो क्रियाकलाप पढ़ेंगे अपन। अब इसमें जो पहला क्रियाकलाप है वो क्या है? मैग्नीशियम का दहन। क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम का दहन है। कि मैग्नीशियम का दहन किस प्रकार से होगा? क्रियाकलाप प्रथम, ये क्या होगा? मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम का दहन, ठीक है ना। अब ये मैग्नीशियम का दहन किस प्रकार से होगा? ये जो मैग्नीशियम है इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे मतलब जलाते हैं। वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, और श्वेत ज्वाला के साथ जलने के बाद में इसमें जो चूर्ण प्राप्त होगा वो किसका प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्राप्त होता है। मतलब मैग्नीशियम की जो अभिक्रिया है, या मैग्नीशियम का जब दहन किया जाता है, किसकी उपस्थिति में दहन किया जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे जला है दोस्तों? ये ध्यान रखना, श्वेत ज्वाला के साथ जला है। श्वेत लो के साथ जलता है। श्वेत ज्वाला के साथ में, ठीक है ना। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो इसका अपन रासायनिक सूत्र भी लिख सकते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, वी गेट ऑफ क्या आया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करना मैं आप लोगों को आगे सिखा दूंगा। अब ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हुआ है इसका, और क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये श्वेत लो के साथ जला है। लेकिन हम जब मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रेगमाल से साफ करते हैं दोस्तों। वो रेगमाल से साफ क्यों करते हैं? क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसलिए उस परत को साफ किया जाता है। इसलिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले रेगमाल से साफ किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला क्रियाकलाप था दोस्तों। अब इसके अलावा जो सेकंड क्रियाकलाप है वो क्या होगा? अपन लेते हैं परख नली, और परख नली के अंदर दोस्तों क्या मिला देते हैं? क्रियाकलाप 2 के अंदर, इस परख नली के अंदर लेड नाइट्रेट, क्या मिला देते हैं दोस्तों? लेड नाइट्रेट। और इस लेड नाइट्रेट के बाद में इसके अंदर क्या डाल देते हैं? पोटेशियम आयोडाइड। क्या डालते हैं दोस्तों? पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं। और पोटेशियम आयोडाइड मतलब के, ठीक है ना। अब इनकी रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगी? कि लेड नाइट्रेट की जो है अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवानी है। अब ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा दोस्तों? लेड आयोडाइड बनेगा, और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है ना। अब एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया भी है, आगे अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसको समझ लो कि जो लेड नाइट्रेट है वो लेड नाइट्रेट पोटेशियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और लेड आयोडाइड बनता है, और इसका पीला अवक्षेप हमें प्राप्त होगा। कैसा अवक्षेप प्राप्त होगा दोस्तों? पीला अवक्षेप हमें प्राप्त होगा। किसका प्राप्त होगा? लेड आयोडाइड का। ये क्या है दोस्तों? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया किसके साथ हुई है दोस्तों? पोटेशियम आयोडाइड के साथ हुई है। किसके साथ हुई है? पोटेशियम
डाइड के साथ अभिक्रिया हुई है और बना क्या है अपने पास दोस्तों, लेड आयोडाइड बना है और पोटेशियम नाइट्रेट बना है। क्या बना है दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप कौन सा हो गया दोस्तों, तीसरा क्रियाकलाप। ठीक है ना। अब देखो इसमें थर्ड क्रियाकलाप क्या होगा। थर्ड क्रियाकलाप क्या ले रखा है, आप लोगों ने एक परखनली ली और उस परखनली के अंदर धातु डाल दी है। धातु कौन सी, Zn या जिंक डाल दी है और इसके अंदर H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अभी अभिक्रिया होगी तो जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ये क्या है दोस्तों, जिंक, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा दोस्तों, जिंक सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर इसकी जगह पर किसके साथ में अभिक्रिया करा दें, इसकी तनु HCl के साथ में अभिक्रिया करवा दें तो क्या बनेगा, ZnCl, जिंक क्लोराइड, और साथ में ZnCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इस प्रकार से ये रिएक्शंस होंगी। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, चौथी रिएक्शन। ठीक है ना। तो अपन तीनों क्रियाकलाप सही ढंग से डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्रियाकलाप है मैग्नीशियम का दहन और दूसरा जो क्रियाकलाप है वो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का है। ठीक है ना। लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, पीले रंग का पीला अवक्षेप बनेगा लेड आयोडाइड का और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। और जिंक की अभिक्रिया करवा रहे हैं जब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, तो जिंक सल्फेट बनता है दोस्तों और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऐसे ही जब जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किया जाता है तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस प्रकार से ये क्रियाकलाप क्या हो गए स्टूडेंट्स, पूरे हो गए। ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। अब दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, भाई सीधे से शब्दों में अपन ने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा है कि किसी भी पदार्थ के अंदर अगर रासायनिक परिवर्तन हो जाए ना तो वही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या हो जाए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, अगर किसी भी पदार्थ में क्या हो परिवर्तन, कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हो। जी हाँ दोस्तों, कैसा परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो, तो उसको क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो जाए, जैसे दूध से दही बना तो रासायनिक परिवर्तन ही तो हुआ है, वह भी रासायनिक अभिक्रिया ही है। कोई भी पदार्थ है अगर उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखो इधर, अब देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के उपस्थिति में अभिक्रिया करता है या दहन होता है उसका, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो क्या है, अभिकारक है। क्या है दोस्तों, अभिकारक है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है दोस्तों वो क्या है, उत्पाद है। क्या है भाई, उत्पाद है। तो अभिकारक क्या होते हैं भाई, अभिकारक ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। भाई इनमें रासायनिक परिवर्तन तो हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हुआ है तो इनमें रासायनिक परिवर्तन ही तो हुआ है ना। तो ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो उसको क्या कहेंगे, अभिकारक।
और अभिकारक को, ये तीर का निशान है, तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। किधर रखते हैं? अभिकारकों को, अभिकारकों को, अभिकारकों को LHS, किसके LHS? तीर के निशान के, तीर के निशान के, ठीक है ना, तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। और अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाते हैं। संयोजन के लिए किसका चिन्ह लगाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब अभिकारा आप लोग समझ गए होंगे, जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है, जो पदार्थ है ना उसमें परिवर्तन हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? अभिकारक। और अभिकारक को तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। और ये कौन सा साइड हो गया? राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा और अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार उत्पाद ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने हैं, तो वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुआ है। ठीक है ना, उत्पाद क्या होंगे? वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूर्ण प्राप्त हुआ है, इसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? उत्पाद। और उत्पाद को तीर के निशान के राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा दोस्तों, और इनके बीच जब उत्पाद की संख्या ज्यादा हो तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का सफर यहां तक। आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? पदार्थ पढ़े अपन ने। पदार्थ क्या होते हैं? ब्रह्मांड में उपस्थित वह वस्तु जिसमें आयतन और द्रव्यमान होता है। इसके बाद में अपन ने पदार्थों में होने वाला परिवर्तन पढ़ा, जिसमें अपन ने भौतिक परिवर्तन पढ़ा और रासायनिक परिवर्तन पढ़ा। ठीक है ना, उसके बाद में अपन ने पढ़ा क्रियाकलाप प्रथम, जिसमें मैग्नीशियम का दहन हुआ, पोटेशियम लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ में करवाई। इसके अलावा जिंक जो धातु है उसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करवाई। और आगे अपन ने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, जिन पदार्थों में या रासायनिक पदार्थ जो परिवर्तन हो रहा है उनमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, वो क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।